हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में। आज जगह जगह पे भारत देश में रावण के पुतले जलाए जाएंगे। ये वही हमारा महान देश है भारत, जहाँ पे सोनम वांगचुक जैसे देशद्रोहियों को जेल में डाल दिया जाएगा और राम रहीम जैसे देशभक्तों को जेल से बाहर उनको बेल मिल जाएगी। ठीक है, और आज हम अपनी बुराइयों को खत्म करके अच्छाई की जीत मानेंगे रावण का पुतला जला के। ठीक है, अपने अंदर का पुतला ये सरकार कब जलाएगी उसके बारे में अभी कोई भी अंदाजा नहीं। तो सरकार की आलोचना और अपने बहुत ही घटिया से सिस्टम की आलोचना खत्म करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज का शुभारंभ करते हैं हमारे मार्च महीने के करंट अफेयर्स का। इसका आज हम करने जा रहे हैं पहला सेट। इसमें क्या क्या कवर होगा बच्चों, इसमें हर एक टॉपिक कवर होगा जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स, डेथ्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस डिस्कवरीज, और जितना भी इसका स्टैटिक पोर्शन होगा उन सभी के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, who has been named Fit India Icon by Union Sports Minister मनसुख मंडाविया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को एज फिट इंडिया आइकन घोषित किया गया है बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, मार्च में एक इवेंट हुआ था दिल्ली में। ठीक है, उसी में ये घोषणा की गई थी कि आयुष्मान खुराना क्या है, फिट इंडिया आइकन है। अ नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे कैमरा प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी थी 2019 में, और इसका लक्ष्य था कि फिटनेस को, अपना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को, ठीक है, प्रमोट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू की गई यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। As the Fit India icon, he will promote fitness awareness and encourage people, especially the youth, to adopt an active lifestyle। है ना? तो शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो देखो हर किसी को रखना ही चाहिए, और इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयुष्मान खुराना एक फिट इंडिया आइकन चुने गए हैं, और ये इस चीज़ को प्रमोट करेंगे ताकि जो हमारा नौजवान यूथ है जो कि बेचारा एसएससी के बोझ तले दबा हुआ है, ठीक है, वो क्या करे, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, क्योंकि शरीर ही एकलौती मनुष्य की संपत्ति होती है। और वो भी ये जो संपत्ति है, दिमागी रूप से तो ये एसएससी वाले उसको पगला ही रहे हैं, बाकी जो बचा खुचा है बच्चों उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच टू कंट्रीज वर इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद या फिर संघर्ष चल रहा था? तो बच्चों ये जो हमारा नागोर्नो काराबाख रीजन है, यहाँ पर एक विवाद चल रहा है किन दो देशों के बीच? तो वो है हमारा अर्मेनिया और अजरबैजान, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में इस क्षेत्र को लेके यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये जो क्षेत्र है हमारा नागोर्नो काराबाख, ये वाला, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है और ये दिल्ली के साइज का क्षेत्र होगा। यहाँ पर अर्मेनियंस की एक माइनॉरिटी रहती है, एक समुदाय पूरा रहता है, तो इसी क्षेत्र को लेके यहाँ पर जो है विवाद चल रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये असल में लीगली अजरबैजान के एरिया में आता है, बट युद्ध के बाद से यहाँ पर अर्मेनिया के कई सारे लोग बसे हुए थे, तो उनका दावा है कि ये हमारा क्षेत्र है। अजरबैजान का जो एक ये लीगली क्षेत्र है वो भी दावा करता है कि ये तो डेफिनेटली हमारा क्षेत्र है। तो इसी के पीछे कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि नागोर्नो काराबाख जो है एक डिस्प्यूटेड रीजन है इनसाइड अजरबैजान, बट मोस्ट पीपल लिविंग देयर आर एथनिक अर्मेनियंस, यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं मोस्टली वो क्या है, अर्मेनियंस है, विच इज़ वाई बोथ अर्मेनिया एंड अजरबैजान क्लेम इट। क्लियर है? 1990 के दशक से 2020 तक इस क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में कई बार युद्ध हो चुका है। इस संघर्ष में तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया है, जबकि रूस किसके साथ है? पारंपरिक रूप से वो अर्मेनिया के पक्ष में रहता है, जिससे स्थिति और ज़्यादा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। देखो दूसरे लोग तो वैसे भी रोटियां सेकने आ जाते हैं, है ना, जहाँ पे भी कलेश होता देखेंगे उन्हें मजा आएगा, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं मदद का हाथ बढ़ाने, और उस मदद के चलते चलते अपने कई सारे उल्लू सीधे भी करते हैं।
आफ्टर द 2020 वॉर अजरबैजान रीगेन्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी कि 2020 के बाद का जो युद्ध हुआ था अजरबैजान ने उसमें अपना काफ़ी सारा इलाका जो है वो वापस ले लिया है और रशियन पीस कीपर्स को वहां पर डिप्लॉय किया है ताकि वहां पे शांति जो है बनी रहे। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए रूसी शांति सैनिक तैनात किए। द फुल स्केल वॉर हैज स्टॉप्ड बट टेंशन स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज, यानी कि युद्ध अभी तो बंद है लेकिन टेंशंस यहाँ पे हमेशा बनी ही रहेगी और काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। देखो, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ट्यूनीशिया का पूछा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलेगा। आजकल हमारे जो अंधभक्त हैं उनकी राय में प्रधानमंत्री शब्द अगर लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ऐसा नहीं है गधो, बाकी देशों के भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी नहीं चुने गए हैं, वो है हमारे सारा जाफरानी ज़ैंज़री, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं वो कौन है बच्चों? वो है हमारे सारा जाफरानी ज़ैंज़री। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू ब्रॉडकास्ट इट्स असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। कौन सा भारतीय राज्य अपनी विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर जो हमारा पहला राज्य है जिसने सांकेतिक भाषा का यूज किया है अपनी असेंबली प्रोसीडिंग्स में, वो है बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, पंजाब। क्लियर है? इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ने लायक हैं। पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का सांकेतिक भाषा में प्रसारण करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, पंजाब बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने क्या करा है? इस पहल की घोषणा करी है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने इस पहल की घोषणा की है। इट एम्स टू मेक लेजिस्लेटिव डिस्कशंस एक्सेसिबल टू पीपल विद डेफनेस डिसेबिलिटी। जिन लोगों को सुनने में दिक्कत है, ठीक है, जो सुनने कानों से थोड़ा सा डिसेबल है, उनके लिए ये पहल को शुरू किया गया है ताकि उनको भी हर प्रकार की जितनी भी विधायी चर्चा होती है उन सभी के बारे में उन्हें भी पता लग सके। क्लियर है? बजट सत्र में राज्यपाल के भाषण का प्रसारण सांकेतिक भाषा में ही किया गया है। द गवर्नर्स स्पीच एट द बजट सेशन वॉज ब्रॉडकास्टेड इन साइन लैंग्वेज। क्लियर है? यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवान ने 16वीं पंजाब विधानसभा के लिए इसे मंजूरी दी है। क्लियर है? ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। देखो हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलो इनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बच्चों हमारा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट दिनों की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो है मार्च 1, यानी कि हम एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। कैसे याद करोगे? देखो एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। एक भी से क्या हो गया? 1 मार्च हो गया। एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब आता है? 1 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखो गांधी जी के 3 बंदर थे और वो तीनों क्या थे? जानवर थे, यानी कि वाइल्ड लाइफ से बिलोंग करते हैं, है ना। तो गांधी जी के 3 बंदर से मार्च 3 हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मार्च 4 से आता है नेशनल सिक्योरिटी डे। देखो इंडिया में अगर आप किसी फैक्ट्री में रात के समय देखोगे तो 4 गार्ड होते हैं, है ना। 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सिक्योरिटी डे, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी डे है, वो कब आता है? जब 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड से मार्च 4 हो जाता है। ऐसे ही 8 महिलाएं चुप बैठी थी, यानी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। 14 मार्च को आता है हमारा पाई डे। ठीक है, 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। फिर आता है 20 मार्च को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और साथ ही साथ वर्ल्ड स्पैरो डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। क्लियर है? 21 मार्च को आता है बच्चों इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? 23 मार्च को आता है हमारा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे।
24 मार्च को आता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे और 27 मार्च को आता है हमारा वर्ल्ड थिएटर डे। क्लियर है? ये सब आपको थोड़े से एक बार पढ़ते रहने हैं। देखो, अगर मैं अभी ये आपको याद कराने जाऊंगा ना कि 10 मिनट में, चलो बच्चों 5 मिनट में एक बार फिर से रिपीट करते हैं और याद कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होने वाले। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएगा आप लोगों के दिमाग से। याद करने का एक सिंपल तरीका है, अपने नोट्स बनाओ, और जब नोट्स बनाओगे ना तो इसको हर दिन गो थ्रू करो। ठीक है? हर दिन एक बार बस गो थ्रू करो। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आप खुद से पढ़ने लग जाओगे कि हाँ, मार्च 1 को ये आता है, मार्च 2 को वो आता है, मार्च 3 को ये आता है। ठीक है? और फिर ऐसे ही करते करते चौथे पांचवें दिन में तो आपको बिल्कुल ऐसे रटे हुए होंगे, बिल्कुल टिप्स पे। अगर क्वेश्चन में कहीं देखोगे तो बिल्कुल खत्म करके आ जाओगे उस क्वेश्चन को। क्लियर है? अनलेस वो एडिक्विटी का बनाया हुआ क्वेश्चन ना हो, उसके क्वेश्चंस को कोई खत्म नहीं कर सकता, वो दूसरों को खत्म कर देगा। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर द टॉप 10 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन इन द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की शीर्ष 10 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बच्चों, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में 10 सबसे ज्यादा अमीर महिलाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक महिला जो है वो भारत से भी बिलोंग करती है और ये पहली भारतीय महिला है जो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट टॉप 10 में शामिल है। इनका नाम है ऑप्शन डी में, यानी कि रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है? रोशनी नाडर मल्होत्रा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। रोशनी नाडर मल्होत्रा जो है ये टॉप 10 में आई है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में। ये चेयरपर्सन है किस कंपनी की? HCL टेक्नोलॉजी की। ठीक है? HCL टेक्नोलॉजी में ये चेयरपर्सन है। और इनके जो पिता हैं शिव नाडर, ठीक है, इनके जो पिता हैं शिव नाडर, इन्होंने क्या करा, अपने 47% स्टेक्स जो है, ठीक है, अपने स्टेक्स जो है वो 47% कम से कम अपनी सुपुत्री रोशनी नाडर मल्होत्रा को ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये टॉप 10 की लिस्ट में आ गई। ठीक है? ये दुनिया की सबसे अमीर जो 10 महिलाएं हैं उनमें से ये एक पे हैं। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं जो बाकी की 9 महिलाएं हैं वो कौन सी हैं। पहली जो हमारी सबसे अमीर महिला है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में वो है एलिस वॉल्टन। ठीक है? एलिस वॉल्टन किस कंपनी से बिलोंग करती है? वॉलमार्ट हियर से। ठीक है? फिर इसके बाद है फ्रांसोस बेटनकोर्ट मियर्स एंड फैमिली। ठीक है? ये लॉरियल हियरस से है। फिर है उसके बाद तीसरे नंबर पे जूलिया कोच एंड फैमिली, कोच इंडस्ट्रीज की मालकिन। ठीक है? ये आती हैं तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद आती हैं जैकलिन मार्स। ठीक है? जैकलिन मार्स आती है हमारी चौथे नंबर पे, ये है मार्स इनकॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन। फिर आती है 5वें नंबर पे हमारी रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है? चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। फिर आते हैं मैक्स केंजी स्कॉट। ठीक है? जेफ बेजोस की पत्नी कह लीजिए इनको, ये अमेजॉन से है। ठीक है? अमेजॉन की चेयरपर्सन। फिर इसके बाद आते हैं मिरियम एडल्सन एंड फैमिली। ठीक है? मिरियम एडल्सन एंड फैमिली, इनके बहुत सारे कसिनोज हैं, यहाँ पे जुआ वगैरह खेला जाता है, आप लोग मत जाना। ठीक है? तो ये आती हैं हमारे किस नंबर पे? 7वें नंबर पे। ठीक है? 8वें नंबर पे है हमारी एबिगेल जॉनसन। ठीक है? एबिगेल जॉनसन, ये है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में। फिर आती हैं हमारी मेरिलिन साइमंस एंड फैमिली, रेनेसेंस टेक्नोलॉजी में ये चेयरपर्सन है। फिर आती है लिंडा स्टेफन्स एंड फैमिली। ठीक है? ये है हमारी 10वीं महिला। ठीक है? जो कि है एंडेवर एनर्जी रिसोर्सेज से। क्लियर है? तो ये कुछ लिस्ट है और ये कुछ नाम है जो कि 10 लोगों की है, 10 महिलाओं की है जो कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो बच्चों, ये जो मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट है ये कहां पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था तेलंगाना में। ठीक है? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन तेलंगाना। और इसका जो ग्रैंड फिनाले था वो कहाँ हुआ था बच्चों? ग्रैंड फिनाले अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है? हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है? हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था और ये कब हुआ था? 31 मई को। ठीक है? 31 मई को हुआ था। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए हु इज द मिस वर्ल्ड ऑफ 2025? ठीक है? मिस वर्ल्ड जो है वो 2025 में कौन है? तो उनका नाम है बेटा ओपाल। ठीक है? ओपाल सुचाता शुआंगश्री। शुआंगश्री। ठीक है? अब इनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। ठीक है? थाईलैंड से।
ठीक है। तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है मिस वर्ल्ड का खिताब, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डेट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 2024? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है बच्चों वो टी एक्सपोर्टिंग में कौन सा है? सेकंड, ठीक है। सेकंड स्थान पर है, हमारे दूसरे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर आता है बेटा केन्या, ठीक है। केन्या सबसे ज्यादा चाय को एक्सपोर्ट करता है। तीसरे नंबर पे है हमारा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और फिर अगर बात करें इसी को मॉनेटरी वैल्यू से, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू से सबसे ज्यादा मॉनेटरी वैल्यू कौन जनरेट करता है? तो वो है हमारा चाइना, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग चाइना आता है फर्स्ट रैंक पे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ये आता है हमारा दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर इसी के साथ केन्या जो है ये है हमारा तीसरे नंबर पे, ठीक है, थर्ड रैंक पे। इंडिया आता है हमारा चौथे रैंक पे, क्लियर है, फोर्थ रैंक पे। अगर बात करें कि जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग है वो सबसे ज्यादा टी एक्सपोर्टिंग में कौन है? चाइना है, ठीक है। श्रीलंका दूसरे स्थान पे, केन्या तीसरे पे और इंडिया चौथे पे। और अगर बात करें हम कि सिर्फ और सिर्फ टी एक्सपोर्ट में कौन है, तो वो है हमारा केन्या फर्स्ट स्थान पे, सेकंड पे आता है हमारा इंडिया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। फिर आता है श्रीलंका तीसरे स्थान पर। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। The Disaster Management Amendment Bill 2024, which has been passed recently, will amend which act? आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 जो हाल ही में पारित हुआ है, किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। एनडीएमए और एसडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इनको राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का अधिकार देना, जो पहले कार्यकारी समितियों के पास हुआ करता था। क्लियर है? मैंडेटिंग द क्रिएशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल डिजास्टर डेटाबेस यानी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा डेटाबेस तैयार करना अब अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकारों को प्रमुख शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। अलाउिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू एस्टैब्लिश एन अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि यूडीएमए फॉर मेजर सिटीज। क्लियर? प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ ए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि एसडीआरएफ बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के गठन का प्रावधान करेगा। Granting statutory status to existing bodies like the National Crisis Management Committee, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी जैसी मौजूद संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो ये सब प्रावधान इस अमेंडमेंट में होंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच कंट्री सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च? जल्दी से बताओ कि 26 मार्च को, ठीक है, कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे कब? 26 मार्च को। श्रीलंका कब मनाता है बच्चों? तो श्रीलंका मनाता है हमारा 4 फरवरी को। ठीक है, श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब आता है? 4 फरवरी को। इंडिया का आप सभी लोग जानते हैं हमारा प्यारा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त। वैसे तो ये 1947 में हुआ था, कंगना रनौत के अकॉर्डिंग ये हुआ था 2014 में। ठीक है, तो 2014 में जो है वो असली आज़ादी मिली कंगना रनौत के अकॉर्डिंग, कंगना रनौत के अकॉर्डिंग। पता नहीं कौन सी भांग पी के बोल रही थी, छोड़ो खैर। नेपाल का इंडिपेंडेंस बच्चों नहीं होता है। ठीक है, नेपाल इज द ओनली कंट्री जिसके ऊपर किसी ने भी राज नहीं करा, तो इसका रिपब्लिक डे होता है लेकिन इंडिपेंडेंस डे नहीं होता है। ठीक है, इसका जो रिपब्लिक डे होता है बच्चों वो कब होता है? वो होता है 28 मई को। ठीक है, 28 मई को लिख भी देता हूं यहां, वरना बाद में आप पीडीएफ देख के मुझको गरियाओ नहीं। ठीक है, रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे नहीं आता नेपाल का। क्लियर है? चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 11।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फिनांस सेक्रेटरी, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये कौन है? गवर्नर है, ठीक है, ये गवर्नर है कहाँ के? आरबीआई के, आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो टीवी सोमनाथन है बच्चों, वो कौन है? टीवी सोमनाथन की बात करें तो ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। फिर इसके बाद अरविंद मायाराम की बात करें तो ये बेटा हमारे फिनांस सेक्रेटरी तो हैं, ठीक है, फिनांस सेक्रेटरी तो हैं, लेकिन फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर यानी कि अब नहीं है, ये पहले थे। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है, अजय सेठ, यानी कि अजय सेठ जो है वो क्या है? अभी नए फिनांस सेक्रेटरी हैं। क्लियर है? इनको कब अपॉइंट किया गया बच्चों? तो इनको जो अपॉइंट किया गया है वो किया गया है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 2025 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर बात करें अजय सेठ की, तो ये जो है हमारे 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है, he was an IAS officer of 1987 बैच, ठीक है। और ये कौन से कैडर से हैं? ये है हमारे कर्नाटका कैडर से, ठीक है, कर्नाटका कैडर से। क्लियर है? तो अजय सेठ जो है वो 1987 बैच के हमारे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 24 मार्च को इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू फिनांस सेक्रेटरी। क्लियर है? चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, who will be conferred with the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बेटा इनका जो नाम है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राम सुतार, ठीक है, राम सुतार जी को सम्मानित किया जाएगा किससे? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। और ये कब दिया गया इनको? ये दिया गया 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को इनको ये सम्मान दिया गया है। और इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। ये जो हमारे राम सुतार साहब हैं, ये माने जाते हैं क्रिएटर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके क्रिएटर के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, राम सुतार जी ही इसके क्रिएटर हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA, भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो हमारे नए चेयरमैन हैं, नए अध्यक्ष हैं किसके? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के, वो हैं CS शेट्टी, ठीक है, CS शेट्टी। इनका जो पूरा नाम है बच्चों, अगर आप लोग बता दें तो मैं आप लोगों को 100 रुपए उधार इनाम के रूप में दूंगा। चलो छोड़ो, मैं नहीं दूंगा 100 रुपए किसी को, मैं अपने पास रखूंगा। इनका जो नाम है वो है चल्ला श्रीनिवासुल्लू, ठीक है, श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। क्लियर है? इनको कब अपॉइंट किया गया है? देखो अपॉइंटमेंट डेट याद रखनी है, 28 मार्च, ठीक है, 2025 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। क्लियर है? ये यहाँ के जो प्रीवियस चेयरमैन है वो कौन है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उनका नाम है MV राव, ठीक है, MV राव जी जो है ये प्रीवियस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे, ठीक है। और अभी फिलहाल ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक के CEO भी हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ CBI, ठीक है। CBI से हमारा मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ये CEO भी हैं, ठीक है। और प्रीवियस चेयरमैन भी थे किसके? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। ही वाज आल्सो द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ IBA, ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु वाज अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024, 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेटा इनका नाम है महामहोपाध्याय साधु बद्रीदास, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने एक संस्कृत बुक लिखी है जिसका नाम है
इन्होंने एक संस्कृत बुक लिखी है, ठीक है, संस्कृत बुक लिखी है जिसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है नारायण स्वामी नारायण सिद्धांत सिद्धांत सुधा, ठीक है। ये इस पुस्तक का नाम है जो इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इनको ये जो 34वां सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है बेटा के बिरला ग्रुप के द्वारा, ठीक है। के बिरला ग्रुप के द्वारा इनको नवाजा गया है 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से, ठीक है, के बिरला ग्रुप। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। बायोसारथी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? बायोसारथी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो हमारी बायोसारथी पहल है ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड ए ग्लोबल मेंटोरशिप इनिशिएटिव फॉर एमर्जिंग बायोटेक स्टार्टअप्स। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उभरते बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक मार्गदर्शन पहल शुरू की है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कोई भी दिक्कत में अगर आप फंसोगे तो उससे निकालने के लिए कैसे आपको मदद की जाएगी, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो ये इनिशिएटिव है वो लॉन्च की गई है। बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक इज द की इम्प्लीमेंटर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि जो बिराक है इसका प्रमुख कार्यान्वयन करता है। क्लियर है? इसका लक्ष्य भारत के बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने में मदद करना है। इट्स गोल टू स्ट्रेंथन इंडियाज बायोटेक्स इकोसिस्टम एंड हेल्प स्टार्टअप्स सक्सीड ग्लोबली। It includes overseas experts and successful professionals from the Indian diaspora who volunteer their time. इसमें विदेशी विशेषज्ञ और प्रवासी भारतीयों की सफल पेशेवर शामिल है, ठीक है, जो स्वेच्छा से अपना समय देते हैं। क्लियर है? स्टार्टअप्स को अनुसंधान एवं विकास, व्यवसायीकरण, वित्त पोषण और विस्तार जैसी चुनौतियों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। Startups receive personalized guidance on challenges like R&D, research and development, commercialization, funding और scaling जैसे किसी भी समस्या पे ये मार्गदर्शन करेगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Who has recently been selected for the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर? ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? ये बिल्कुल सर्वोच्च सम्मान होता है किसी भी साहित्य के लिए, ठीक है। किसी भी साहित्य कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है जो भारत में माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम क्या है बच्चों? विनोद कुमार शुक्ला यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है किस चीज के लिए? हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए इनको चुना गया है 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। क्लियर है? ये पहले छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे राइटर है। ही इज द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। ही इज द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़। क्लियर है? छत्तीसगढ़ से ये प्रथम राइटर है, लेखक हैं, ठीक है, जिनको इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। क्लियर है? इस सम्मान में आखिर क्या क्या मिलता है? देखो 11 लाख रुपया कैश मिलेगा, ठीक है, 11 लाख रुपए कैश, और साथ ही साथ एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिलेगा, ठीक है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलेगा सरस्वती माता का, ठीक है, गॉडेस सरस्वती, एक ब्रॉन्ज स्टैचू सरस्वती जी का, और 11 लाख रुपया नकद, ठीक है, ये मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड में। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th ऑस्कर अवार्ड्स 2025? केंद्रीय 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025। ये केंद्रीय कहाँ से आ गया? अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इसे इग्नोर कर देना। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अनोरा, ठीक है। अनोरा एक फिल्म है जिसने जीता है 97th ऑस्कर अवार्ड, और इसको किस फील्ड में मिला है? बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इनको
97th ऑस्कर अवार्ड्स में। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। विच नेशनल पार्क हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये जो हमारा 58वां बाघ अभ्यारण्य है जिसको घोषित किया गया है बच्चों, वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है ऑप्शन डी, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, माधव नेशनल पार्क को घोषित किया गया है 58वां बाघ अभ्यारण्य। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। चलो इसी के साथ साथ अब ये बताओ कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? ये आता है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, फिर इसी के साथ एक और है मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क बताओ, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? ये है हमारे तमिलनाडु में। क्लियर है? अब कालेसर नेशनल पार्क जो है ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कालेसर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग अभी ज्यादा प्रसन्न है, और जो होंगे वो बकलोल ही होंगे। ठीक है, वो भी जल्दी दुखी हो जाएंगे। बाप का पैसा कब तक काम आएगा, है ना? रखा हुआ धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये बेटा भारत जो है वो 118वें पे है। ठीक है, आउट ऑफ 147 ये आता है 118वें स्थान पर। ठीक है, 118वें स्थान पर। खैर बहुत बुरी दुर्गति है। फिनलैंड जो है बच्चों ये 8 साल से, ठीक है, 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, 8 साल से ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, यूएसए के लोग भी जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ठीक ठाक नंबर पे आ जाते हैं, 24वें स्थान पे आ जाते हैं, 24th। क्लियर है? फिर इसी के साथ जो हमारा बढ़िया सा देश है एक अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान ये आता है लास्ट पे। अफगानिस्तान आता है 147th पे। ठीक है, बेचारा बहुत दुखी है, यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं है। और इसी में एक और लेटेस्ट अपडेट हुआ है जो कि है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका नाम एक देश है, और साथ ही साथ मैक्सिको। ठीक है, इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने इतिहास ऐसे रचा है क्योंकि ये पहली बार जो है अंडर 10 में है। ठीक है, अंडर 10 में है। क्लियर है? अब देखो इंडिया कहां पर है? इंडिया है 118वें पे। ठीक है, इंडिया है 118वें पे। गणित आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, 147 और 118 में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं रहा है, तो अभी भी सुधर जाना चाहिए लोगों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर अर्थक्वेक रिलीफ इन म्यांमार? म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है बच्चों ये कौन सा है? ये अभियान है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इन वेरियस कंट्रीज? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है? तो भारत का जो स्थान है बच्चों वो है 14th। ठीक है, भारत है हमारा 14वें स्थान पे। क्लियर है? फर्स्ट रैंक पे जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है वो देश का नाम है बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो ये एक देश का नाम है जो कि पहले स्थान पर आता है, और ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है टेररिज्म की वजह से। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। Who has been awarded the Abel Prize 2025, often referred to as the Nobel Prize of Mathematics? एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? और ये जो एबल पुरस्कार है बच्चों ये नोबेल प्राइज के बराबर आता है गणित के क्षेत्र में। ठीक है, गणित का जो नोबेल प्राइज कहा जाता है उसे कहा जाता है एबल पुरस्कार। चलिए तो ये किसको मिला है बच्चों? ये मिला है मासाकी काशिवारा को। ठीक है, ऑप्शन ए मासाकी काशिवारा को मिला है इनके एल्जेब्रिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, इनका जो एल्जेब्रिक एनालिसिस है वो बहुत ही गजब का है, एल्जेब्रिक एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए इनको एबल प्राइज मिला है 2025।
क्लियर है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह प्रक्षेपित करने की घोषणा की है, यानी कि लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है बच्चों हमारा आसाम। ठीक है, आसाम ने घोषणा की है कि हम अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड IQ Air 2024 World Air Quality Report, what is India's rank among the most polluted countries in the world? हाल ही में जारी IQ Air 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत बेटा इसमें था हमारा 2024 में 5वें स्थान पर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषित था भारत। तो भारत का जो स्थान था वो क्या था? 5वां। क्लियर है, भारत का जो स्थान था वो था 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। विच एडिशन ऑफ खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड। खंजर सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजित किया गया था एडिशन, वो कौन सा था बेटा इस बार? वो था हमारा 12th एडिशन। ठीक है, ये 12वां एडिशन था। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो खंजर सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये जो हमारा खंजर अभ्यास है यानी कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हो रही है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं आज के हमारे 25 क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर ये गो थ्रू करने हैं, अपने नोट्स बनाना बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक ही नोटबुक में कई सारे सेक्शन बनाओ, उसमें हर एक डिटेल्स को मेंशन करो, माइनर माइनर जो डिटेल्स है हमारी उन सभी को मेंशन करो, क्योंकि एडिक्विटी के जमाने में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इस QR कोड को स्कैन करके भाई लोगों, इसमें आपको सारी PDFs वगैरह मिल जाएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जो भी आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल को क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में अपने अगले सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।